सेल की तनकीद इसलिए बनाई गई कि पहली तो बात थी कि रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे पूरी दुनिया में काम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पे स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन बहुत बड़ा माफिया है कि दूसरे के स्पर्म से बच्चा पैदा कर लें। हमें मुसीबत इसलिए कि हम दूसरे के स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं कर सकते बहैसियत मुसलमान। तो हमें क्या है, हमने तो उसी के सेल से इतनी मेहनत करनी है ना। तो बाहर के मुल्कों में या यूरोप में या अमेरिका में स्टेम सेल इलीगल है, इसके लिए करना रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल। वहां उसके इलीगल होने के पीछे बहुत बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। वहां पे एक IVF जो आपके अपने स्पर्म से होता है वो तकरीबन $10,000 का आता है। जो IVF आपके स्पर्म डोनेशन से आएगा वो $20,000 से $25,000 में आएगा। लेकिन वहां पे जायज होगा ना, उनके मजहब में जायज होगा। सुने तो सही। अब मैं जो आपको बात बता रही हूँ ये मजहब की नहीं बता रही, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो काम 25,000 में जहाँ कमाई हुई उसमें 10,000 तो साइंस में गया ना, मेडिसिन में। तो बाकी 10 से 15,000 दूसरा माफिया है जिसमें आपके लॉ हैं, बाकी सारी चीजें हैं। तो आप क्यों कारोबार खत्म करेंगे? और आपके पास दे डोंट हैव टाइम कि वो इतने लंबी लिटिगेशन में पड़े, पेन से गुजरें, वेट करें 6-6 महीने के हमारा स्टेम सेल काम कर रहा है। वो कहते हैं उनके दीन में इसकी कोई ममानियत ही नहीं, वो दूसरे का स्पर्म उठाया, बच्चा पैदा किया। लेकिन वहां पे जायज है ना, यहाँ तो जायज नहीं है ना। वही तो कह रही हूँ, वहां तो ये है कि आप एक सेक्स के लोग हैं और वो भी अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं डोनेशन, स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन से। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दीन इजाजत नहीं देता। हमारा दीन इसलिए हम लोगों ने ये स्टेम सेल जो है उसकी पाकिस्तान में मैं इसकी पायनियर बनी। तो मुझे इसलिए जो बंदा जो चीज नहीं करता है उसको मुखालफत का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो मसलत हो तो उसको कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव हो तो उसको परवाह ही नहीं है कोई। नहीं, पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, आपके अंदर जुर्रत होगी तो आप नया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें एक चीज़ मुझे वाज़ेह ज़रा कर दें मेरे नाज़रीन के लिए कि ये जो आप ये करती हैं, स्टेम सेल निकालती हैं, ये मियाँ बीवी दोनों के उनके निकालती हैं आपस में? अभी मैंने फिर वही बात है ना, सारी रात रोंदे रहे मेरे यार, कोई भी ना। नहीं, आप यूरोपियन कंट्रीज पे चलेगी ना, वहाँ पे तो वो कोई पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात करो, इस्लामिक कंट्री की बात करो। नहीं, पहली तो बात है मियाँ में 0 स्पर्म है तो उसी मर्द के जिसके 0 स्पर्म है उसी मर्द के हम स्टेम सेल लेंगे, उसी मर्द में रखेंगे। बीवी का तो रोल ही नहीं आता। बीवी का तो तब रोल आता है जब हमने IVF करना है। तो IVF सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी जो शरई मियाँ बीवी होते हैं उनका करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो पाकिस्तान के अंदर आबादी बढ़ी जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ। आप कहती मेरे पास फार्मूला है। बिल्कुल, कौन सा फार्मूला ऐसा? कौन सा अलादीन का चिराग आप रगड़ेंगी? क्या कोरोना लेके आएंगी? वो ब्लास्ट करेंगी? क्या करेंगी कि वो आबादी कम हो जाएगी? अलादीन का चिराग है और वो अलादीन का चिराग है, मैं पाकिस्तानी कौम की साइकी समझती हूँ। आबादी इसलिए नहीं बढ़ रही कि लोगों को 10 बेटियां चाहिए, आबादी इसलिए बढ़ रही है लोगों को बेटे चाहिए, बेटे। अगर एक बेटा हो गया तो उन्होंने जोड़ी मिलानी है, उस जोड़ी मिलाने के चक्कर में दरमियान में 5 बेटियां आ गई। तो मैं उनकी साइकी को समझती हूँ। मेरे पास वो फार्मूला है कि अगर वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी इम्प्लीमेंट कर दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको समझ ले, तो नेचुरल तरीके से भी जेंडर सिलेक्शन मुमकिन है बजरिया फिल्टर। अच्छा, नेचुरल वे से भी, ताकि उन लोगों को नहीं। ये तो एक देखिए इतना बड़ा फार्मूला है आपके पास। तो आपने गवर्नमेंट को सजेशन नहीं दी कि ये मेरे पास फार्मूला है, ये आप ले? आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट मेरी सजेशन पे बैठी? देखिए ये कोई गलत काम तो नहीं है ना, सही काम आप कह रही हैं। तो आप मेरा पैगाम दे दें, मैं सजेशन दे रही हूँ। पैगाम तो आपका जाएगा। हाँ, आप जा रहे हैं, पैगाम तो जाएगा आपका। देखिए इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई है, मैं अभी भी इस पे तैयार हूँ। हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट कहाँ, चलो पाकिस्तान को छोड़ दें, मुस्लिम साइंटिस्ट जब रिसर्च करते थे तो उन लोगों को कत्ल कर दिया जाता था क्योंकि वो मुसलमान होते थे, उन्होंने रिसर्च की। और पाकिस्तानी, और वो भी कुजा एक औरत नई रिसर्च लेकर आए तो उसको मुझे बताएं हमारा माशरा डाइजेस्ट कैसे करेगा। पहले उसको डाइजेस्ट तो कर ले, फिर उसके बाद उन लोगों से मिल लें जिसको मेरी इस रिसर्च से इख्तलाफ है। वो मेरे उन लोगों से जाके क्यों नहीं मिलता, उन पेशेंट से जो कहते हैं, मेरे फेसबुक के आप पेज खोलें, रिव्यूज देखें,
लोगों ने ओपन लिखे हैं, जिनकी गलत रिव्यू है वो भी पढ़े हैं, सही भी पढ़े हैं, 98% सही हैं। उन लोगों से जाके पूछें कि आपका ये हुआ था, उनके घरों में पहुंच जाए टीम लेके कि हाँ भाई ये हुआ था, ये आपको वाकई फायदा हुआ या नहीं। ये करने की जरूरत है, मुझे लगता है टीम लेके जाना पड़ेगा। तो करें, जो मर्जी करें। जो मर्जी मैंने क्या करना है, जो मर्जी मैंने क्या करना है। मैं तो ये कि अगर हुआ है तो लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए ना कि हुआ है। नहीं, लोगों को पता है। हाँ। बिल्ली की तरह आंखें मूंद लेने से हकीकत